पार्ट -2 डॉट सीट पर बैठे हुए फिर मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा पता नहीं वह लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वह लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतजार किया होगा और शायद नाराज होकर लौट गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या क्या कहा और सुना होगा। शायद वह यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता करना ही नहीं चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल यह भी आया कि यह भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। ना जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे, मगर मुझे हैरत थी कि किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा, तो जंग लगी टीन टप्पर के उस शोर में मैं शायद उन्हें सुन नहीं पा रहा था। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी तो मैं चौंका। मेरी 30 साल की जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना काम चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी किसी इंडिकेटर तक की रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उस कंडक्टर को बहुत गौर से देखना लगा। मेरे इस तरह देखने पर वो कंडक्टर भाप गया कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बाबू साहब आप नीमा गांव जाएंगे। तब तक उसने टॉर्च बंद कर ली थी। हाँ, मुझे एक नीमा गांव का टिकट दे दीजिए। मगर उसने मेरी बात तो जैसे सुनी ही नहीं और तुरंत अगला सवाल दाग दिया, जिस आदमी के साथ आप आए थे क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। मैंने उस कंडक्टर से कहा। कुछ देर तक वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत गौर से देखना लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी। मैंने गौर किया कि वह मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा है। बाबू साहब एक बात कहूँ आपसे? कहो, क्या बात है? बाबू साहब मैंने उसे देखा था। ओ, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे देखा था? हो सकता है तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने उसे सवालिया नजरों से देखकर कहा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर भी शक्ल नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में टकराई। जिस आदमी के चेहरे पर नाक आंख मुंह कुछ भी ना हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसने बात ही बहुत उलझन वाली की थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज आवाज में, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं बाबू, वहां तो बस मुझे कोई कोड़े जैसे चीज मुझे दिखाई पड़ी थी। मैं उसकी बात सुनकर फिर से एकदम चौंक गया। सच तो यह था कि मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर गया था, मगर वह इतनी अजीब बात इतने इत्मीनान भरे लहजे में मुझे सुना रहा था जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है या फिर यह चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहां पुलिस या कानून का डर लोगों को बस नाम का होता है, वहां ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ आपको कंडक्टर व ड्राइवर तो क्या, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में धुत मिल सकते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहना ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई हंसा हो और उसकी हंसी भी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमा कर देखा कि कौन उसकी बात पर हंसा है। शायद उस कंडक्टर को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझसे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत जरूर देख लीजिएगा। मेरी यह सलाह लाखों रुपए की समझिए बाबू साहब। जैसे ही उस कंडक्टर ने यह अल्फाज कहे, मुझे फिर से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो। कंडक्टर ने एक झटके से उस तरफ फिर दोबारा देखा जहां से हंसी की आवाज आई थी।
उसने टॉर्च जला दी और उसने टॉर्च का रुख उस तरफ कर दिया जहां से वह हंसी की आवाज आई थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरी सीट की तरफ से लौटते हुए एक सवारी के सर पर पड़ी। मैंने देखा उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहां से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों को भ्रम हुआ हो, फिर अगले ही पल लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे खून बह रहा है ताकि वह अपने घाव पर ध्यान दे। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसमें दर्द नहीं होता और घाव से खून बगैर दर्द की ही बहने लगता है। कहानी का अगला भाग पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।